सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपकी हाफ ईयरली स्ट्रेटेजी के ऊपर है। बिकॉज आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो 1 मंथ के अराउंड या फिर 15 to 20 डेज के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज इसी डिमांडेड टॉपिक पे हम लोग ये वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना हाफ ईयरली का जो सिलेबस है, मीन्स आपका 50% जो सिलेबस है क्लास 10th का, वो आप लोग इन 15 डेज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग फॉलो करें इन 15 डेज में तो आप लोग अपना हाफ ईयरली का सिलेबस अच्छी तरह कंप्लीट कर पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपका जितना भी सिलेबस बचा हो, मीन्स कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है 10 to 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, किसी का पूरा भी हो गया, उसे रिवीजन करना हो। तो आज हम लोग इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ हाफ ईयरली मार्क्स। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं आप लोगों से, जो ज़्यादातर आप लोग के सीनियर्स होते हैं, उन लोगों का कहना ये होता है कि क्लास 10th में हम लोग के जो हाफ ईयरली मार्क्स हैं या जो यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। बिकॉज जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन है उसी के फाइनल मार्क्स आपकी मार्कशीट में ऐड होते हैं। तो ये चीज़ सच है, बट ये एक पार्शियल ट्रूथ है। क्यों, क्या होता है? बिकॉज ये चीज़ तो सही है कि आप लोग के जो फाइनल मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम के ही होते हैं, बट आप लोग को ये चीज़ भी पता होगी जो आप लोग के 100 में से 20 मार्क्स होते हैं वो आप लोग के स्कूल से ही जाते हैं इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे। तो ये आप लोग को स्कूल टीचर्स ही देते हैं, और स्कूल टीचर्स ही किस बेसिस पे देते हैं? उन स्टूडेंट्स को वो लोग ये चीज़ वो लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि आप लोगों का जो एकेडमिक लेवल है, स्कूल्स में जो परफॉर्मेंस है वो किस टाइप की है। तो ये चीज़ें उन्हें, ये जो हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट होते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे पता चलती हैं। तो ये वाले जो पेपर्स हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप लोग इनमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो टीचर पे भी एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, और आप लोग के जो फर्दर मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स, उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप लोग पहले से ही स्टार्टिंग से ही इन हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके चलेंगे तो इससे आप लोग के दो बेनिफिट होंगे। एक तो आप लोगों का, जो मैंने बताया, एक गुड रेपुटेशन क्रिएट होगी टीचर के ऊपर, जिससे आप लोगों को मार्क्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो कैसे? जैसे कि आप लोग के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे 2024 में, उनमें सिलेबस तो यही वाला आएगा। मतलब जो आप लोग हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप लोग को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप लोग की फर्दर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यूज़फुल रहेगी। तो इससे आप लोग के ये दो बेनिफिट होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो आप लोग का पॉइंट आता है वो आता है क्रिएट सेल्फ स्टडी आवर्स। तो ऐसा मैंने आप लोगों से क्यों कहा क्रिएट सेल्फ स्टडी आवर्स? मैंने क्रिएट करने की बात क्यों की? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 10th में अपना जो सेल्फ स्टडीज़ के आवर्स हैं वो चीज़ वो लोग निकाल ही नहीं पाते। उन लोगों की हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि हम लोगों को स्कूल भी जाना होता है, उसके बाद स्कूल का होमवर्क भी रहता है, कोचिंग या ट्यूशन वगैरह भी हम लोग की क्लासेस रहती हैं, तो उसमें हम लोग अपने सेल्फ स्टडी पे टाइम ही नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग की थ्रू आउट द ईयर रहने वाली है। तो अगर आप लोग इसी हिसाब से देखते रहे तो आप लोग कभी सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी का टाइम क्रिएट हो। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो क्लास 10th में क्या होता है, सो मॉर्निंग से ही आप लोग का स्कूल होता है। तो 2 PM तक आप लोगों का स्कूल होता है, मतलब आप लोग घर तक आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठ सकते, आप लोगों को थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए। तो आप लोग 2 से 3 बजे तक क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल नैप ले सकते हैं 1 घंटे का, उसमें आप लोग रिफ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, आप लोग 3 से 4 बजे तक जो आप लोग का टाइम बचता है उसमें आप लोग को पढ़ने नहीं बैठना। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आप लोग का स्कूल का काम है, जो भी होमवर्क है, वो चीज़ आप लोग निपटा सकते हैं उन 1 घंटे में। तो यहाँ पर आप लोग 4 PM तक ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, आप लोग की कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं। तो क्लास 10th में तो हम लोग के ज़्यादा लंबे कोचिंग क्लासेस होती नहीं है, मतलब 3-4 घंटे की तो होती नहीं है। हम लोग मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की लेके चलते हैं। तो अगर आप लोग 4 से 6 बजे तक लगा लें कि आप लोगों की 2 घंटे की कोचिंग क्लास हो गई यहाँ तक, तो यहाँ तक आते आते आप लोगों का 6 PM टाइम हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि अगले दिन आप लोग का स्कूल भी होता है, तो आप लोगों को मैक्स टू मैक्स क्या करना है, 11 PM तक सो जाना है। क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोग स्कूल के लिए भी रेडी होना पड़ता है। तो आप लोग 11 बजे तक सो जाएँ, उसके बाद आप लोग स्टडी ना करें। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो आप लोग के 6 बजे से लेके 11 बजे तक का आप लोगों के पास टाइम बचता है। तो यहाँ पे आप लोग के 5 आवर्स हो गए। तो इसमें आप लोग को डिनर का भी टाइम चाहिए या थोड़ा बहुत
कुछ आप लोगों के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों का 1 आवर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास अब बच गए 4 आवर्स। वो आप लोग 1 घंटा कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब 9 से 10 भी, 8 से 9 भी, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। आप लोगों को मैक्स टू मैक्स क्या मिल रहा है यहाँ पे, 4 आवर्स मिल रहे हैं। तो इसमें आप लोग को एटलीस्ट 3.5 घंटे तो निकालने ही है। अगर आप लोग 4 घंटे निकाल पाएँ तो वो बेस्ट रहेगा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आप लोग के जो हाफ ईयरली है उसका भी सिलेबस आप लोगों को जल्दी कवर करना है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जब आप लोगों का सेल्फ स्टडी का टाइम निकल गया, आप लोग की बात आती है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी आप लोगों को टाइम टेबल देने नहीं आया, बिकॉज़ काफ़ी लोगों का आप लोगों ने सुना होगा कि वो टाइम टेबल देने लगते हैं यूट्यूब के ऊपर। मीन्स कि आप लोगों को 6 बजे से 7 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ना है इतने टाइम तक, फिर आप लोगों को इतने टाइम पे डिनर करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग की एकदम वेस्ट होती हैं, बिकॉज़ ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हर एक स्टूडेंट का अपने हिसाब से जो फैमिली कंडीशंस हैं वो अलग-अलग होती हैं, उनका टाइम अलग-अलग होता है, तो वो लोग एक टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से बस ये कहूँगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्टडीज़ आवर्स को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एटलीस्ट आपको 1 आवर तो मैथ्स को देना ही है, वो आप कभी भी दें। और उसके बाद आपके जो सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोगों को रोज़ पढ़नी है इन 15 डेज़ में। ऑप्शनल आप लोग हिंदी और इंग्लिश रख सकते हैं हाफ एन आवर के लिए। तो इस टाइप से आप लोगों को अपनी जो 4 आवर्स हैं, या हम कहें तो 3.5 आवर्स हैं, उसको डिवाइड करना है अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों का स्टडीज़ आवर भी डिवाइड हो गए। अब एंड में मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट पैनिक। तो काफ़ी लोग इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे कि हम लोगों का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, मीन्स कि हम लोग का बस 10% या 20% सिलेबस ही कवर हुआ है। हम लोग अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर कर पाएँगे? तो ये आप लोगों को मैं चीज़ बता दूँ कि ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ही हैं, ऐसा आप लोग के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं है। आप लोगों के पास अभी भी टाइम बचा हुआ है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि जो आप लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोग पहले से ही इन सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करके चलेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आगे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। जैसे और भी आप लोग के पेपर होंगे, जैसे प्री बोर्ड, कुछ स्कूल वाले तो एक से ज़्यादा प्री बोर्ड कराते हैं, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप लोग खुद को प्रूव कर सकते हैं टीचर के सामने। बट वो वाली अपॉर्च्युनिटीज़ देख के अगर हम लोग अभी की जो अपॉर्च्युनिटी है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ तो गलत होगी। आप लोग को जस्ट अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। आप लोगों को जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो, बिकॉज़ वो चीज़ आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करेगी ही करेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को जस्ट अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना है, बाकी चीज़ें भूल जानी है। और एंड में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, ये कोई भी मतलब ऐसा टाइम टेबल रिलेटेड वीडियो नहीं थी, जैसे कि अभी भी मैंने बताया आपको कि मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल दे के आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने जस्ट आप लोगों को ये चीज़ बताई कि आपको अपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम कैसे निकालना है और किस टाइप से अपने आवर्स को डिवाइड करना है, जिससे आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो यही सारी चीज़ें आज मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोग अपनी स्टडीज़ में आज से ही इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लास 10th की प्रिपरेशन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता सकते हैं। और इस चैनल पे आप लोग विज़िट करें तो बहुत सी आप लोग को वीडियो मिल जाएँगी जो कि स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।